नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीता राठौर। कल 1 दिसंबर है और साल का अंतिम महीना है। हर महीने हमारे देश में कई बड़े बदलाव होते हैं और इसी के चलते दिसंबर के महीने में भी कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। कौन से वो 6 बड़े बदलाव हैं जो कल से हमारे देश में होने वाले हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जिनके होने की उम्मीद है, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ऐसे कौन से वो बदलाव हैं जो कल से हमारे देश में होने वाले हैं या ऐसे कौन से नियम हैं जो लागू होने वाले हैं। तो आपको बताते हैं एक एक करके 6 वो बड़े बदलाव जो कल से हमारे देश में लागू हो सकते हैं। सबसे बड़े बदलाव की अगर बात करें तो हमारे देश में कल जो एक सबसे पहला बड़ा बदलाव हो सकता है वो है एलपीजी सिलेंडर के दामों को लेकर। हालांकि काफी समय से जो घर में यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर है उनके दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनका 14 किलो का वो सिलेंडर होता है, लेकिन जो 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर है बताया जा रहा है कि उसमें कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1 नवंबर की अगर बात की जाए, यानी कि जो अभी नवंबर का महीना गया है, 6.50 रुपए की कटौती उसमें की गई थी, यानी कि 6.5 रुपए वो सिलेंडर जो 19 किलो वाला था वो सस्ता हुआ था। और जो घर में इस्तेमाल होने वाला 14 किलो का सिलेंडर है उसके दामों में कोई बदलाव काफी लंबे समय से नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर के महीने में उनके दामों में कटौती हो सकती है, यानी कि घर में यूज होने वाला सिलेंडर जो है वो सस्ता हो सकता है। तो ये पहला बदलाव जो 1 दिसंबर से हो सकता है, क्योंकि देखिए हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जो है वो सामने आती है। अगर उसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो पिछले महीने जो कीमत होती है अगले महीने की पहली तारीख को भी वही देखने को मिलती है, और अगर कोई बदलाव होता है तो वो भी देखने को मिलता है। तो उसमें कहा जा रहा है कि इस बार दिसंबर के महीने में, यानी कि 1 दिसंबर को, यानी कि कल से एलपीजी के सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है, और वो बदलाव पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि सिलेंडर सस्ता हो सकता है जो घर में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर है। दूसरे बदलाव की अगर बात करें तो एटीएफ में भी कीमतें बदल सकती है। ऑयल कंपनियां हर महीने, जैसा मैंने आपको बताया कि पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की प्राइस जिस तरह से बदलती है वैसे ही अपडेट होती है हवाई ईंधन, यानी कि एटीएफ एयर टरबाइन फ्यूल के नए दाम भी जारी किए जाते हैं। और 1 दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो इन बदलाव को इसमें भी, यानी कि एटीएफ में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के जेब पर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए अगर फ्यूल महंगा होगा तो आपकी जो यात्रा है वो और महंगी हो जाएगी, यानी कि आपका टिकट और महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फ्यूल जो है वो सस्ता होगा तो आपकी जो टिकट्स हैं प्लेन के, वो उसके दाम कम हो सकते हैं। तो इस पे सीधा असर आपकी जेब पर, आपकी यात्रा पर पड़ सकता है। वहीं अब अगर तीसरे बदलाव की बात की जाए तो तीसरा बदलाव जो है वो भी काफी अहम है, काफी बड़ा बदलाव है, यूपीएस की डेडलाइन को लेकर है। क्योंकि 1 दिसंबर से तीसरा बड़ा बदलाव जो हो रहा है वो सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए बदलाव काफी अहम हो जाता है। जो तीसरा बदलाव मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ यूपीएस की डेडलाइन को लेकर। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस चुनने की डेडलाइन बीते 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर निर्धारित की गई थी। अब इसका लास्ट डेट है और कोई भी सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुन सकता है। अगर डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई तो कल 1 दिसंबर के बाद उनको ये मौका नहीं मिल सकेगा। अगर डेडलाइन बढ़ गई तो ठीक है, लेकिन अगर कल के बाद डेडलाइन नहीं बढ़ी तो कल आपके पास अंतिम दिन है, और जो भी आपका काम है सरकारी कर्मचारियों का उसको फिर कोई और विकल्प देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेडलाइन नहीं बढ़ी तो ये आपके लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव कल से हो सकता है। चौथा बदलाव अगर बात करें तो आपकी पेंशन रुक सकती है। 2025 के आखिरी महीने दिसंबर में होने वाले बदलावों में सबसे बड़ी बात ये सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन अगर आप हैं, आपको पेंशन अगर मिलती है तो ये बदलाव आपके लिए है, क्योंकि पेंशन को लगातार जारी रखने के लिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, और उसका आज आखिरी मौका है, क्योंकि डेडलाइन 30 नवंबर तक तय की गई है, और इसकी अंतिम तिथि अगर नहीं बढ़ाई गई तो फिर पेंशन में रुकावट आ सकती है। तो अगर आप पेंशनर हैं और अगर आपने आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आज अंतिम दिन है। आप अपना सर्टिफिकेट दे दें, क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो ये उनके लिए खबर है जिनको हर महीने पेंशन आती है रिटायरमेंट के बाद, जो सरकारी कर्मचारी हैं। पांचवें बड़े बदलाव की अगर बात करें तो वो टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव है। पांचवा बदलाव जो है वो अक्टूबर महीने में आपकी टीडीएस कटौती हुई है, तो फिर सेक्शन 194(1)(a), 194(b), 194(m) और 1945 के तहत स्टेटमेंट जमा करने का आखिरी मौका है, और 1 दिसंबर के बाद ये काम नहीं हो सकेगा, तो कल इसका भी अंतिम दिन है। तो जिन टैक्स पेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी थी उनके लिए आयकर विभाग की ओर से इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई थी, यानी कि आज आखिरी तारीख है। तो ये पांचवा बड़ा बदलाव हमने आपको बताया। अब अंतिम बड़े बदलाव की अगर बात करें, जो छठा बदलाव है
वो भी आप जानिए, क्योंकि ये जो सारे बदलाव हैं ये आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। और अब अगर हम अंतिम चरण में आए इस वीडियो के, तो छठा बड़ा बदलाव जो कि बैंकों में बम्पर हॉलिडे से जुड़ा है, क्योंकि इस महीने दिसंबर के महीने में जो बैंक हैं वो बताया जा रहा है कि 17 दिन के लिए बैंक में कामकाज नहीं होगा। हालांकि ये जो बैंक हॉलिडे हैं ये अलग-अलग राज्यों में बदल सकते हैं, लेकिन 17 दिन का जो समय है वो बताया जा रहा है, यानी कि आधे महीने से 2 दिन और ज़्यादा, यानी कि 17 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। तो अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आप वो डेट ज़रूर देख लीजिए कि कौन-कौन से वो डेट्स हैं जिस दिन बैंक बंद रहेगा या जिस दिन बैंक खुला रहेगा। उस हिसाब से ही आप अपने काम को शेड्यूल करें और बड़ा ही ध्यान रखें, क्योंकि बैंक 17 दिन तक बंद रहने वाले हैं। हालाँकि अलग-अलग राज्यों में ये डेट आगे-पीछे, ये दिन आगे-पीछे कम-ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। ये 6 बड़े बदलाव हैं जो आपके सीधे ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। आपको इन बदलावों से सबसे ख़ास तौर पर अगर ये बैंक वाली बात हम करें, जो सब छठा बदलाव मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है, आपका कोई पैसा है, आपको कोई लेन-देन करना है या आपको बैंक में कोई और काम है, तो आप उन 17 दिनों का टाइम शेड्यूल ज़रूर देख लें और उसके बाद ही फिर आप अपना काम कराएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ इस बार बैंक में 17 दिन की रहने वाली है। तो ये 6 बड़े बदलाव हैं जो 1 दिसंबर से लागू हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमें फॉलो करें। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।